एवरीवन, दिस इज थ्री सिस्टर ब्लॉग चैनल और आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सुबह ही नहा ली और मैंने सर भी धो लिया क्योंकि आज बुधवार है और हमारे घर में सोमवार, शुक्रवार और बुधवार, नहीं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, हाँ इन 3 दिनों में सिर धोया जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने भी सिर धो लिया। और मम्मी बाहर गई है, चलो मैं भी बाहर जाती हूँ। साहिल सुहानी स्कूल चले गए। ये देखो, किसी ने कभी देखा है गेंदे के फूल को काट के उसकी डाल लगाते हुए? डाल लगाई है, वो लग गया। ये वाला ये तो सूख रहा है पर लग जाएगा, क्या पता, शायद इसकी जड़ ही है। यहाँ इसकी से जड़ी हमने है। उसको काट के लगाया। तो मैंने कहा क्या पता ये भी लग जाए। उसकी डाल गिर रही थी। और हमने एलोवेरा लगा रखे हैं जो कि अभी छोटे छोटे हैं, कुछ दिनों में वापस से बड़े हो जाएंगे। हाँ ये सुंदर लग रहा है। ये अभी हमने नया ही लगाया था। आज की सच्चाई मैं बता देती हूँ कि मैंने आज सर धोया था, इसीलिए मम्मा ने भी धो दिया। नहीं, मैंने पहले नहाया था, फिर इसने बाद में नहाया था। पहले मैं नहाती हूँ, फिर ये बाद में नहाती है। पहले कहीं जाना होता है मैं तैयार होती हूँ, फिर ये बाद में नहाती है। इसकी वजह से बहुत लेट होता है। मम्मा मम्मी आपको सच्चाई नहीं बतानी थी ना। आज ना मैं सुबह ही नहा ली, मतलब मम्मी मेरे से भी पहले सुबह ही नहा ली। तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो मैंने कहा कि मम्मी आप खाना खा लो, सुबह का खाना, और मैं नहा कर फिर मैं खा लूँगी, मतलब आप मेरा वेट मत करना नहीं तो लेट हो जाएगा। तो मम्मी को तो जानते ही हो आप, वो खा सकती हैं, उन्होंने खाना ही नहीं खाया और मुझे कह रही हैं आज तो इतनी सुबह क्यों नहा रही है, कहीं तो मेरा देख कर तो नहीं नहा रही। मैंने कहा अरे नहीं मम्मा, आज बुधवार है ना तो मुझे सर बाल सुखाना है, तो फिर दिन में बाल अच्छे से सूख जाएंगे इसलिए, पर आप खाना ज़रूर खा लेना। मैं कह के गई और मुझे नहाने में 45 मिनट लगे और मेरी मम्मी 45 मिनट तक वेट कर रही थी मेरा, उन्होंने खाना ही नहीं खाया 45 मिनट तक। फिर मैं नहा कर आई और मैंने पूछा आपने खाना खाया, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो बोलेंगी नहीं खाया, और वही हुआ, उन्होंने खाना ही नहीं खाया था। फिर क्या था, फिर मैं मासूम सा बच्चा, मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने अपनी मम्मी को वेट करवाया। फिर हमने मिलकर खाना खाया और अब हमने खाना खा लिया है। साहिल सुहानी स्कूल चले गए हैं, श्वेता कॉलेज चली गई है, मैं भी अपनी स्टडी करने जा रही हूँ। पहले बालों में कंघी कर रही हूँ, फिर मैंने कंघी नहीं करी है, तो बालों में कंघी करके फिर चलो स्टडी करके मम्मा सोने जा रही हैं। बाय। साहिल सुहानी लगता है स्कूल से आ चुकी, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ कैसे दिखते हैं वो स्कूल से आने के बाद। आगे तुम लोग थक गए? बहुत तेज धूप हो रही है। बहुत तेज हो रही है धूप। आज तो बारिश नहीं हो रही है ना। धूप है इतनी तेज, इतनी तेज। ये देखो आके बैठ गया। पता है आज हम दूसरा जूता पहन के गए घर का, आज किसी ने बोला ही नहीं। बच गए। और क्या, कल बारिश की वजह से इनके पूरी तरह से कपड़े भी भीग गए थे, जूते भी भीग गए थे, तो फिर क्या था, आज दूसरे जूते डाल के गए। चलो अब कपड़े चेंज कर लो जल्दी से, ओके? यस, खाना भी खाना है, ओके। चलो साहिल सुहानी तो आ गया स्कूल से और मैं भी बस अपनी स्टडी कर रही थी। श्वेता भी आएगी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में नहीं, थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा श्वेता को आने में, क्योंकि श्वेता तो 3 बजे आती है, 3:30। हाँ 3-3:30 बजे आती है। अभी तो साहिल सुहानी 1 या 1:30 बजे होंगे, कितना टाइम हो रहा है? 1:10 हो रहे, तो अभी तो 2 घंटे बाद आएगी श्वेता। तो जब श्वेता आएगी तब मिलते हैं। नमकीन राइस बनाने जा रही हूँ, जिसे हम अपने देसी स्टाइल में खिचड़ी कहते हैं। चलो फिर हम खिचड़ी, देखो हमने खिचड़ी बनाने के लिए ये प्याज काट लिया, लंबी लंबी हम प्याज डालते हैं, कभी कभी छोटी छोटी भी डाल देते हैं, पर आज मेरा मन था लंबी लंबी काट के डालने का। और ये कटी हुई मिर्च है, ये कटे हुए आलू, हम आलू भी डालते हैं, और ये
लहसुन मिर्च का पेस्ट और हम इसमें बनाते हैं खिचड़ी। तो आज मैं इसमें बनाऊंगी खिचड़ी, जिसे नमकीन राइस कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था। अब भगोना गर्म हो गया तो हम इसमें तेल डालेंगे अच्छे से। थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि टेस्टी खिचड़ी बने, इतना बहुत है। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें मिर्च डालेंगे। पहले अपन को डर नहीं लगता, अपन को एक्सपीरियंस था। अब इसमें प्याज डालेंगे। अब ये जो लाइट ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें लहसुन मिर्च का पेस्ट डालेंगे। डालने जा रही हूँ मैं इसे। आलू डालने के बाद अब इसमें टमाटर डलेगा, तो मैं इसको बारीक बारीक काट लेती हूँ। मैं उल्टे हाथ से काटती हूँ, नहीं मैं सारे काम तो सीधे हाथ से करती हूँ, पर ये सब्जी वगैरह मैं उल्टे हाथ से काटती हूँ। मेरे को आदत हो चुकी है काफ़ी। आलू भी पक चुका है तो मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर के साथ उसमें हम नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। और चलो डालते हैं। देखो मैं थोड़ी लंबी लग रही होंगी क्योंकि मेरी हाइट तो वैसे सही है, पर जब मैं ये खिचड़ी बनाती हूँ तो ना नीचे खड़े होकर मुझे अच्छे से दिखता नहीं है, तो मैं नीचे सीधा रख के फिर उस पर खड़ी होकर फिर इसमें डाल के बनाती हूँ। इसमें हल्दी डाल देती हूँ थोड़ी सी और नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। अब हम इसमें मसाला डालने जा रहे हैं और सुहानी रोटी बनाने जा रही है आज। देखते हैं सुहानी क्या देखते आप रोटी कैसी बनेगी। आपके कहने का मतलब क्या है? आप समझ जाओ अब। क्या समझू? मैं अच्छी रोटी बनाती हूँ, समझे? वो बाद में देखा जाएगा। मेरे से तो बनती नहीं गोल रोटी, और सुहानी की रोटी दिखाते हैं आपको कैसे बनाती है सुहानी रोटी। अरे रहने दो छोटी दीदी, नहीं तो सुहानी दीदी की वो हो जाएगी बेइज्जती। मैं अच्छी रोटी बनाती हूँ। अरे 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 सुहानी सबसे छोटी है घर में और सबसे ज्यादा गुस्सा करके दिखाती है। ये हाँ आँखें तो देखो कैसे करके दिखाई थी, यहाँ देख तो एक्सप्रेशन देती है, ये एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन मन करता है। क्या कर सकते हैं, छोटी है ना सबसे घर में। अपनी मुख की मुस्कान दिखाना एक बार। मसाला डाल दिया था और मसाला पकने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। गाइस दुनिया की सबसे गोल रोटी सुहानी ने बनाई, दिखाइए। यस दिखाओ सुहानी दीदी। हाँ? वो ए गोल है देखो, ये गोल है सुहानी के लिए। सुहानी की नजरों में सुहानी सारे काम अच्छे करती है, पूरे परफेक्ट। मैं बहुत नया इंग्लिश वर्ड इसने याद किया था, भूल गई। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, चलो चलो हिंदी में ही बोल दो, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। आई परफेक्ट ऑल वर्क। इसके कहने का मतलब है मैं सारे काम बहुत ही परफेक्टली करती हूँ, और इसको कह रही है आई एम परफेक्ट ऑल वर्क। मैं हूँ परफेक्ट ऑल सारे सभी कामों में, इसका मतलब ये है। बस इसमें ये गलत हो। इसके कहने का मतलब मैंने बता दिया, आप समझ जाना क्या ये कहना चाहती है। पर जो भी कहना चाहते हैं वो गलती है। सुहानी के दिल की बात सुहानी के गाइस तक पहुंच जाएगी। क्या पता चले सही बात गलत निकले सुहानी दीदी की। तो मैं क्या कहना चाहती है सुहानी। अब देखो भैया और छोटे दिन मिलकर मेरी बेइज्जती करते हैं। अभी रुको, आंसू निकलने वाले, देखो देखो देखो। दिखाओ इधर, मसाला पक चुका है। अब इसमें चावल धो के डालना होगा बस। चलो आज सुहानी दीदी की पहली गोल रोटी बनी गई, उस पे इतना खुश हो कि मुझे कह रही है दिखाओ 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 मेरी गोल रोटी मेरे सबको। गाइस को भी दिखाओ कि मैं कितनी अच्छी रोटी बनाती हूँ। ये देखो। वो भी दिखाया करो जो आगे बोलना नहीं चाहूंगा। इतनी अच्छी रोटी बनाती हूँ मैं। हाँ बस 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 चलो आप रोटी बना लो। तो इनकी एज में मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, आटा भी सार लेती हूँ, चावल भी डाल देती हूँ, दाल भी डाल देती हूँ। वही तो हो गया हो तो झूठ बोलना बंद करेंगे। मैं अपनी छोटी बहन को पूरा परफेक्ट बनाना चाहती हूँ पर मेरे को नहीं बनना। ताकि कोई भी मेरी छोटी बहन में कमी ना निकाल सके। एक बार मैंने खिचड़ी बनाने की कोशिश करी, पर खिचड़ी की पता नहीं क्या ही बन गया। और उस टाइम भी इसने लड़के कह रही, उस टाइम भी लड़के कह रही छोटी दीदी आप बना नहीं सकते, मैं खुद ही बना लूंगी। आई बनाने और इसने सब्जियां भी उल्टी सीधी डाल के इतनी खराब बनाई थी। पता है कि प्याज के बाद आलू डलता है कि मटर डलता है, इससे ज्यादा तो मुझे पता है। साहिल
थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करता है खाना बनाने के लिए। चावल धुल गया, मैं तो इसमें डाल देती हूँ। बस इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बस इसमें पानी डाल देती हूँ। और सुहानी की लास्ट रोटी, मेरी खिचड़ी बनाने तक सुहानी ने रोटी बना ली। बनाने तक नहीं, बीच में आई थी मैं रोटी बनाने, 10 मिनट लगे होंगे बस मेरे को रोटी बनाने में। बस खिचड़ी खिचड़ी को पकने के लिए छोड़ दिया है, पानी भी डल गया उसमें। अब चलो दीदी और मम्मी के पास। चलो देखते हैं मम्मी। गाइस, आज मम्मी की तबीयत खराब होगी। मम्मी को 101 बुखार हो गया। दीदी इसलिए सिर दबा रही है मम्मी का। मम्मी के शरीर में 3-4 दिनों से बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, तो फिर हमें लगा कि मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से मम्मी की बॉडी में पेन हो रहा है। तो हमने ना तेल गरम करके मम्मी के पैर में और हाथों की मालिश करी, पर मम्मी को आराम नहीं हुआ। तो फिर मम्मी आज दिन में गई डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। तो मतलब डॉक्टर ने फिर फीवर चेक करा, तो फीवर 101 फीवर था मम्मी को। और मम्मी ऐसे बिहेव करती हैं कि कोई कह ही नहीं सकता इनकी तबीयत ख़राब है। मतलब हमारे साथ इतना हंस के बोलेंगी, पूरा दिन इतने अच्छे से रह रही थी। इनके 101 बुखार, मुझे तो 100 में ही ऐसे लगता है। मेरे को 90 में। मम्मा ऐसे करने लगती हूँ मैं। और मम्मी के 101 बुखार था और मम्मी ने पता ही नहीं चलने दिया। फिर क्या था, अब मम्मी की दवाई लेकर आए हैं। अब देखते हैं। मम्मी अकेले गई थी चेक कराने, हमें पता भी नहीं था। मम्मी गई है दवाई लेने। मम्मी चेक करा के आई तो बता रही थी 101 बुखार है मुझे। मेरी मम्मी शेरनी है, शेरनी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती। चली गई बिना बताया, हमें तो बताया भी नहीं मम्मी ने। यहीं पास में है डॉक्टर तो, पर मम्मी चली गई और चेकअप करवा के फिर दवाई लेकर आ गई। मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी जल्दी से। खिचड़ी बन के तैयार है और सब खाने जा रहे हैं। टेस्ट करके बताओ। बहुत बहुत सुहानी ज़्यादा अच्छी होगी। सुहानी का रिव्यू मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सुहानी परफेक्शन की देवी है। मैं तो अपनी खिचड़ी में घी डाल के खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है घी डाल के। ओह, और ये अचार, आम के अचार के साथ, आम के अचार के साथ घी वाली खिचड़ी, क्या अलग ही। आप भी ट्राई करें। खिचड़ी के साथ आम का अचार सबसे बढ़िया। हमारी मौसी जी ने अचार बना के दिया है। छोटी मौसी जी ने घर का बना हुआ अचार, बिल्कुल टेस्टी। और भी एकदम शुद्ध। सुहानी दोबारा बोलिए, आपका रिव्यू बताइए। क्या बहुत अच्छा बना है। नहीं, हाँ, अचार, ये अचार घर का बना हुआ है। ओहो बहुत सुहानी की। टेस्टी है। आप खाओगे ना, आप तो फैन हो जाओगे। मौसी जी के हाथ मौसी में के बना हाथ हुआ। का तो अचार की बात ही अलग है। हम स्पेशली मौसी जी ने इतनी दूर से, कितने किलोमीटर होगा मम्मी? हाँ, 1000 यूपी यहाँ से शायद 1000 किलोमीटर। हाँ, 1000 किलोमीटर है। यूपी आजमगढ़, वहाँ से यहाँ भिजवाया उन्होंने इतने बड़े डिब्बे में, इतने बड़े डिब्बे में। वो बहुत अच्छी बनी है, tasty। बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ दीदी, थैंक यू वेलकम। थैंक यू साय सुहानी। थैंक यू छोटी दीदी, आपने हमें इतना अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना रिव्यू दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली और बढ़ सके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।